नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खाने को रोटी न जेब में पैसा, हिमाचल के विद्यार्थियों ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर पकड़ी ट्रेन। यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हिमाचली छात्र छात्राओं के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस के बीच युद्ध तेज हो रहा है, वैसे वैसे परिजनों का दिल बैठ रहा है। शिमला की छात्रा अनुष्का कुठियाला, अदिति और मंडी जिला के करसोग के छात्र शिवांश सहित कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप के जरिए इन विद्यार्थियों के बीच बीच में परिजनों से बात होती है। छात्र छात्राओं के अनुसार वहाँ ना खाने को रोटी है और ना ही जेब में पैसा बचा है। पानी बिस्कुट से ही गुजारा हो रहा है। मदद के इंतजार में 24 फरवरी से ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए थे। इंतजार से थक हार कर इन्होंने खुद ही हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की योजना बनाई। मंगलवार सुबह ये सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से निकले और 6 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर के समीप लबीब शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। अभिभावकों का कहना है कि अब तक इन बच्चों को भारतीय दूतावास यूक्रेन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। यूक्रेन से घर लौटी 2 छात्राएं, भावुक होकर मां से लिपटी इप्शिता। यूक्रेन के उजहोरोड शहर से हिमाचल प्रदेश के चंबा की इप्शिता और अरुंधति मंगलवार शाम 7:30 बजे घर पहुंची। माता पिता अपनी बेटियों के घर पहुंचते ही भावुक हो गए। वहीं परिजनों के चेहरों पर बेटियों के लौटने की खुशी भी साफ झलक रही थी। इप्शिता ने घर पहुंचते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उनके हॉस्टल से हंगरी बॉर्डर तक 120 किलोमीटर का सफर रहा, जिसे बसों के जरिए पूरा किया। भारतीय दूतावास के आदेशानुसार बसों के आगे भारतीय झंडे और एक लेटर के जरिए उन्हें कहीं पर भी नहीं रोका गया। महज एयरपोर्ट पर उन्हें पासपोर्ट चेकिंग के लिए कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ा। वहां से वह विशेष विमान में दिल्ली पहुंचे। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 264 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा जिला में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 1749 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 264 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 53 संक्रमितों के स्वस्थ होने से सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 802 रह गया है। 900 पेटी अवैध शराब मामले में आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय ऊना में 900 पेटी अवैध शराब मिलने के मामले में विजिलेंस से सिरमौर जिले में तैनात आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से अंतरिम जमानत पर था। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द होते ही विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। गौर हो कि 15 अक्टूबर 2021 को जिला मुख्यालय के पुराना होशियारपुर रोड पर विजिलेंस ने एक ट्रक 900 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा था। पूछताछ पर चालक ने एक परमिट दिखाया, जो जांच में फर्जी निकला। जांच में यह भी पता चला कि शराब की खेप सिरमौर जिले की एक शराब फैक्ट्री से निकली थी। ऐसे में फैक्ट्री में तैनात आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठे, क्योंकि बिना अधिकारी की अनुमति के खेप निकलना मुश्किल है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी इंस्पेक्टर ने अंतरिम जमानत ली थी, जिसे अब अदालत ने रद्द कर दिया है। हिमाचल में फिर बारिश बर्फबारी के आसार, 100 से अधिक सड़कें अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों ही बर्फबारी से अभी भी 100 से अधिक सड़कें ठप है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार शाम 6 बजे तक प्रदेश में 170 सड़कें यातायात के लिए बाधित थी। वहीं 10 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। वहीं चंबा तीसा मार्ग चांदू के पास देर रात भूस्खलन से बंद हो गया। सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1-2 स्थानों व 3 मार्च को अधिकांश भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। 3 मार्च को अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 व 5 मार्च को सभी क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 2.5 लाख जमा करवाए पर कसौली के संदीप को नहीं मिली फ्लाइट, ठंड से काला पड़ने लगा शरीर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की गढ़खल पंचायत के चावल गांव के संदीप सिंह भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पिता से बातचीत में संदीप ने कहा कि फ्लाइट के लिए 3 बार टिकट बुक करवा चुके हैं। 2.5 लाख रुपए भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक फ्लाइट नहीं मिली। कभी बंकर तो कभी खुले में रातें बिताने को मजबूर हैं। ठंड इतनी है कि शरीर काला पड़ने लगा है। स्थानीय लोग भी अब दुर्व्यवहार पर उतर आए हैं। संदीप के पिता कुलदीप सिंह ने बताया कि वह घर वालों को यह कहकर ढांढस बंधा रहे हैं कि बेटा कीव में नहीं है। कुलदीप ने बताया कि बेटे से रोज उनकी बात हो रही है। बेटा यूक्रेन के चेनविस्सी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया था। सोमवार रात को ही वह रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचा है। वहां पर उन्हें शेल्टर में ठहराया गया है।
कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की ओर से कई फ़ोन आ रहे हैं, मगर बेटा घर कब तक आएगा इसका पता नहीं है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि बच्चों को लाने के लिए ज़्यादा फ्लाइट भेजें। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, वेरका का पैकेट बंद दूध भी 2 रुपये महंगा। हिमाचल प्रदेश में बीते माह 91 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 105 रुपये महंगा हो गया है। मार्च में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2185 रुपये सिलेंडर लेने के लिए चुकाने होंगे। घरेलू सिलेंडरों के लगातार 5वें माह भी दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर 2021 के दाम ही मार्च 2022 में भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 1002 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। पहली योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31 रुपये 83 पैसे की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। वहीं प्रदेश में वेरका कंपनी का पैकेट बंद दूध भी 1 मार्च से 2 रुपये महंगा हो गया है। कंपनी ने आधा लीटर से 6 लीटर तक के पैकेट के दामों में 2 रुपये का इजाफा किया है। हिमाचल की छोटी काशी में निकली जलेब, प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर के शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालय ओम नमः शिवाय के जयकार से गूंज उठे। वहीं मंगलवार को लघु जलेब निकालकर मंडी जिला प्रशासन ने बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि महोत्सव का न्योता दिया। राजकीय सम्मान के साथ देव माधुराय मंदिर से छोटी जलेब में सबसे आगे पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड बैंड और पीछे 3 प्राचीन देवता चले। इससे पहले मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी अपनी धर्मपत्नी मनु पवार के साथ राज देवता श्री माधुराय की ओर से बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि मेले का निमंत्रण देने उनके दरबार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भूतनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मेले का शुभारंभ आज बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए मंगलवार को करीब 140 देवी देवता मंडी पहुंचे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे उपायुक्त कार्यालय में पगड़ी बंधवाने की रस्म के बाद सीएम माधुराय मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। किसानों को यूरिया के स्प्रे के लिए मुफ्त में मिलेंगे पंप। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश में नैनो यूरिया के स्प्रे के लिए किसानों को पंप संबंधित सोसाइटी को मुफ्त उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावा इफ्को प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि यूरिया खाद के बैग के साथ जबरन नैनो यूरिया की बोतल बेचने पर पाबंदी रहेगी। इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक सुधीर मान ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल सहित अन्य राज्यों में नैनो यूरिया को आम किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूक कर रही है। यूरिया खाद में सरकार को एक बैग में 1000 से 1500 रुपये तक का उपदान देना पड़ रहा है। 45 किलो खाद का बैग 240 रुपये में बेचा जाता है, जबकि आधा लीटर की नैनो यूरिया 240 रुपये में बेची जा रही है। हिमाचल में रिफाइंड 20, वनस्पति घी 30 रुपये महंगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच महंगाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार में खाद्य तेल रिफाइंड 20 और वनस्पति घी के दाम में 30 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। रिफाइंड तेल 1 लीटर का पैक जो पहले 130 रुपये में था, अब नई दरों के बाद 150 रुपये में बिक रहा है। वहीं वनस्पति घी का 1 किलो का पैक जो 140 से 170 रुपये में बिक रहा है। बताया जा रहा है कि रिफाइंड व घी में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। निर्धन और मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार पड़ रही है। दुकानदारों ने बताया कि दाम में बढ़ोतरी हुई है और नए दाम पर खाद्य वस्तुएं बेची जा रही हैं। एनआईटी में 15 मार्च से ऑफलाइन लगेंगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में स्नातकोत्तर के साथ अब स्नातक प्रोग्राम की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना के मामलों में कमी के बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी एनआईटी में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। एनआईटी ने ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। बीटेक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और तीसरे वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। दूसरे वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 21 मार्च से और चौथे वर्ष की कक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी, जबकि बीटेक, बी आर्क और दोहरी डिग्री प्रथम वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू होंगी। आग लगने से 2.5 मंजिला मकान राख, जिंदा जले 2 मवेशी, 10 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के सैंज की दुर्गम पंचायत गड़ापाली में आग लगने से 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। इसमें 2 मवेशी जिंदा जले, जबकि 3 अन्य झुलस गए। आग से गांव में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अग्निकांड में पीड़ित परिवार की 10 लाख की संपत्ति जल गई है। मकान में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सड़क सुविधा न होने के कारण मकान को जलने से बचाया नहीं जा सका। सोमवार रात 11 बजे मकान में आग भड़की। जिस समय मकान में आग लगी उस वक्त परिवार के सदस्य वहां पर नहीं थे। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण वह किसी को घटना की सूचना न दे पाए। आग की चपेट में आने के कारण 4 कमरों का मकान पूरी तरह से जल गया। अग्निकांड की इस घटना में 2 गाय जिंदा जल गईं, साथ ही 2 गाय और एक बछड़ा झुलस गए हैं।
अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। बाथू की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में एसआईटी ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने यूपी के मेरठ से तीसरे आरोपी नदीम को पकड़ा और उसे ऊना लाया गया है। नदीम गुलफाम मोहम्मद का भाई बताया जा रहा है। गुलफाम मोहम्मद द्वारा ही इन महिलाओं को इस अवैध फैक्ट्री में काम पर लगाया गया था। इस अवैध उद्योग में अधिकतर यूपी से संबंधित महिला कामगार थी, जो मौजूदा समय में जिला ऊना के संतोषगढ़ में किराए पर रहती थी। एक ही परिवार की दो महिलाएं इस उद्योग में काम कर रही थी। इस हादसे के 2 आरोपी पहले से पुलिस हिरासत में हैं। एक को कोर्ट द्वारा 2 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, तो दूसरे को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन 3 मरीजों में से जोशी पुत्र चंद्रपाल निवासी बाथड़े की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे पीजीआई के डॉक्टर द्वारा आईसीयू में रखा गया है। इस हादसे में 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 महिलाओं की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हुई थी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।